अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक बुक्स ऑनलाइन कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो 7वां मॉड्यूल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि रिपोर्ट्स की क्या टाइप्स होती हैं, रिपोर्ट्स को जनरेट किस तरह से किया जाता है, किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बड़ा डिटेल में इसको देख रहे होंगे। और रेकरिंग ट्रांजैक्शन को लेके एक ऑटोमेशन का टूल होता है, उसको भी देखेंगे। वो हमारे सप्लायर्स और कस्टमर्स को लेके, या अगर कोई बिल जनरेट करना है, इनवॉइस जनरेट करनी है या एस्टिमेट करना है, इसके अलावा भी बाकी ऑप्शन होते हैं, उनको भी डिटेल में देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं। और तो रिपोर्ट्स के टैब पे हम क्लिक करेंगे और देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड, कस्टम रिपोर्ट्स और मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, ये 3 टाइप्स के हमारे पास रिपोर्ट्स के यहाँ पे ऑप्शंस हैं। अगर स्टैंडर्ड में देखें तो सबसे पहले फेवरेटिज़ है और बाद में हमारे पास बिजनेस ओवरव्यू है और यहाँ पे एक सर्च की टैब भी है। यहाँ से अगर हम ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करें, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम कोई भी नाम के, अगर कोई रिपोर्ट का नेम डालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले फेवरेटिज़ की अगर बात करें तो अगर फेवरेटिज़ से रिमूव करना चाहें तो जस्ट आपको यहाँ पे अनक्लिक करना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी रिपोर्ट। और अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ ऐड करना है, यहाँ से बिजनेस ओवरव्यू में से कोई भी आप रिपोर्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं जी, हम लेट्स से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने जब स्टेरिक साइन लगाया तो यहाँ पे देखें कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी ऐड हो गई। अगर रिमूव करना चाहें तो उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। ले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मेनली हम ये 2-3 रिपोर्ट्स हैं, इनके ऊपर काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा अगर हम पेएबल रिपोर्ट्स यहाँ पे लेके आना चाहें और हमें यहाँ पे इजीली नहीं मिल रही तो यहाँ पे हम नाम सर्च कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। पेएबल लिखेंगे तो यहाँ पे देखें अकाउंट्स पेएबल एजिंग समरी आ रही है और अकाउंट्स पेएबल एजिंग डिटेल आ रही है। तो हमें समरी रिक्वायर्ड है तो समरी पे क्लिक करते हैं जी। हम देखें ये हमारे पास इजीली रिपोर्ट यहाँ से जनरेट हो सकती है। तो दोबारा से हम रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में आते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम यहाँ पे अपना जो बैलेंस शीट वाली है रिपोर्ट उसको जनरेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या फील्ड्स हैं, किस तरह से हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास यहाँ पे फील्ड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो एक ऑप्शन है जी, क्या ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। ईयर टू डेट है, दिस वीक टू डेट, या क्या करना चाहते हैं। तो ईयर टू डेट ठीक है। इसके अलावा करंट डेट या स्टार्टिंग डेट से लेके कौन सी डेट तक हमें ये रिपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं जी अपना दिसंबर और 31 दिसंबर लास्ट डे सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास कंप्लीट एक्चुअली एक ईयर की डिटेल आ रही हो। शो अनरियलाइज्ड गेन और प्रॉफिट, ठीक है। एक्चुअली ये होता है करेंसीज के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉरेन करेंसीज की जो एडजस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप एक्यूरेट बैलेंस चाहिए तो उसकी ये एडजस्टमेंट आ रही है, एक डिटेल आ रही है, जिसको आप इग्नोर करें। कॉलम्स को यहाँ पे किस तरह से डिस्प्ले करना चाहिए, यहाँ पे अभी टोटल ओनली आ रहे हैं। ये यहाँ तक इस डेट तक जो भी टोटल्स होंगे वो आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन देख सकते हैं। डेज़ का एक ऑप्शन है, वीक्स का है, मंथ्स का है, क्वार्टर्स का है, ईयर्स का है। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल मंथ्स को करके देखते हैं। और यहाँ पे मंथ्स को जब हमने सिलेक्ट किया, बाकी को आप फ़िलहाल इग्नोर करें और यहाँ पे रिपोर्ट को हम रन करते हैं कि किस तरह से हमारे पास एक व्यू आ रहा है, ठीक है। ये देखें, ये अभी हमारे पास कंप्लीट व्यू आ रहा है जी, ठीक है, यू कैन सी। और इस तरह से हमारे पास ये मंथ वाइज हमारे पास डिटेल आ रही है। दोबारा से हम जाते हैं और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं जी क्वार्टर का। अगर हमने समरी चाहिए तो वो किस तरह से कर सकते हैं। जस्ट सिलेक्ट क्वार्टर्स एंड रन रिपोर्ट। कितना सिंपल है कि आप यहाँ पे एक क्लिक के ऊपर आपके पास इतनी समरीज और इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। और मैनेजमेंट को, अगर आपको ऑडिटर्स को, किसी को भी, एक्चुअली क्लाइंट्स को, किसी को भी अगर आपको रिपोर्ट्स देना तो आप इजीली दे सकते हैं, राइट। अगले ऑप्शन में हम देखते हैं, इसको दोबारा से टोटल ऑनली पे लेके जाते हैं और रन रिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है कि इसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं हम कि या आप जो रोज़ हैं यहाँ पे वो सारी एक्टिव दिखाना चाहते हैं कि नॉन एक्टिव आइटम्स कोई ना हो, या सारी हो जाएं या नॉन ज़ीरो हो जाएं। तो हमने कहा चलो एक्टिव दिखा दें, चाहे वो ज़ीरो हैं या नहीं है। इसके अलावा जो कॉलम्स हैं उसमें आप एक्टिव दिखाना चाहते हैं, ऑल या नॉन ज़ीरो, तो इसको आप देख सकते हैं, एक्टिव, इट्स ऑल राइट। इसके बाद कंपेयर विद इन अदर पीरियड, इसको ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अगर हमने पीरियड के साथ कंपैरिजन करना है वो भी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के साथ, ये भी ऑप्शन है हमारे पास। परसेंटेज ऑफ रो देखना चाहें, कंपैरिजन करना चाहें, कॉलम्स के साथ कंपैरिजन करना चाहें, तो हमारे पास ये काफ़ी ऑप्शन होते हैं। और एक ब्लू वाला यहाँ पे सेगमेंट आ रहा है, इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं कि री ऑर्डर कॉलम्स क्या कहता है हमारे पास। अच्छा, ये कस्टम रिपोर्ट है जी। इसके लिए हम यहाँ पे उसी तरह ईयर टू डेट
या जिस तरह भी हम करना चाहें वो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। अकाउंटिंग मेथड हमारे पास अक्रूवल्स का है, ठीक है। और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इसी को ये कर देते हैं जी, ईयर टू डेट कर देते हैं, जिस तरह हमारे पास पहले ऑप्शन था, कहाँ पे है, ईयर टू डेट। ये ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया, अक्रूवल कर दिया। नंबर फॉर्मेट डिवाइड बाई 1000 करना चाहते हैं, विदाउट सेंट्स करना चाहते हैं, एक्सेप्ट जीरो अमाउंट्स, ये ऑप्शन सिलेक्टेड है। यहाँ पे जो नेगेटिव अमाउंट्स आ रही होती हैं, नेगेटिव नंबर्स आ रहे होते हैं, उनको किस तरह से डील करना चाहते हैं। ब्रैकेट्स हो उनके राउंड अबाउट, माइनस लिखा हुआ हो, चले माइनस करते हैं। क्या उनको आप रेड भी शो करना चाहते हैं? जी, रेड भी शो करवा दें, तो इस तरह से रेड आएगा। अनरियलाइज गेन और लॉस को लेके आना चाहते हैं, इसको फिलहाल इग्नोर करें आप। रोज एंड कॉलम्स को देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल्स ओनली क्या कह रहा है, तो इसको आप ईयर टू डेट कर लें या टोटल्स ओनली, ठीक है। शो नॉन ज़ीरो, अच्छा इसको हम देख चुके हैं, ठीक है, इट्स ऑल राइट। चेंज कॉलम करना चाहें तो वो ऑप्शन है। फिल्टर्स को भी देख सकते हैं कि अगर हम कस्टमर, सप्लायर, लोकेशन, क्लास या प्रोडक्ट के वाइज अगर फिल्टर लगाना चाहें तो वो रिपोर्ट भी जनरेट हो सकती है। हेडर फुटर का ऑप्शन देखिएगा। एक्चुअली अभी मैं यहाँ से बैक नहीं जाता, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि बैलेंस शीट में ना आपने देखा था कि प्रोफेशनल लेगेसी बैलेंस शीट एज ऑफ डेट वो सेंटर में आ रहा था। अगर आप यहाँ पे कोई चेंजेस करना चाहें सेंटर के अलावा, लेफ़्ट राइट, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, सेंटर का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। फुटर में आप क्या मेंशन करना चाहते हैं, डेट प्रिपेयर्ड, टाइम प्रिपेयर्ड और एक्चुअल वर्सेस अक्रूवल वर्सेस कैश बेसिस जो है उसको भी आप मेंशन करवा सकते हैं। तो अक्रूवल बेसिस इसको आप टिक कर दें, ये बाकी टिक हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप रन रिपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं जनाब, ये लें, ठीक है। अभी थोड़ा सा उसने टाइम लिया, जो भी नेगेटिव आइटम्स थी वो देख रहे हैं कि आप उसका कलर भी चेंज हो गया है और जो जो हमने उसको एक कमांड दी थी उसके अकॉर्डिंगली उसको अपडेट कर दिया हुआ इसने, राइट, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमने एक बैलेंस शीट को देख लिया। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है कोलैप्स का, इसको भी देख सकते हैं। कोलैप्स करेंगे तो यहाँ पे जो फील्ड्स हैं वो कोलैप्स हो जाएंगी, एक्सपेंड भी हो सकती हैं। सॉर्टिंग करना चाहें असेंडिंग ऑर्डर में, वो भी आपके पास ऑप्शन है जी। असेंडिंग में, डिसेंडिंग में ये ऑप्शन है आपके पास। कोई नोट आप ऐड करना चाहते हैं, लेट्स से आप ये कहते हैं जी ये मैं जो रिपोर्ट है ये इंटरनल पीपल्स के लिए है या पर्सनल्स के लिए, पर्सनल्स, ठीक है। लेट्स से कोई भी आप यहाँ पे पॉइंट लिखना चाहें तो वो कर सकते हैं। मैनेजमेंट रिपोर्ट कह सकते हैं, मैनेजर रिपोर्ट कह सकते हैं, कुछ भी आप इसे यहाँ पे करें और यहाँ पे आप इसको एक्चुअली यहाँ पे इसको रन कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, अगला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है जी कस्टमाइज़ का, इसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको देख लेते हैं और ये भी सेम वैसे ही है जिस तरह के हमने यहाँ पे जब हम एक्चुअली देख रहे थे। मैं आपको बताऊँ ज़रा, इसको अभी हम क्रॉस करते हैं और जब हम यहाँ पे एक्चुअली देख रहे थे इसको कॉलम्स को लेके, ये वाला, जब रीऑर्डर कॉलम को हमने देखा था तो एक्चुअली हमने इसको देखा था। अभी जितने भी हमने एक्चुअली ये कस्टमाइजेशन की है, ये कस्टमाइज रिपोर्ट एक्चुअली बन गई। तो अभी एक्चुअली हमने इसको सेव करना है। सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, सेव कस्टमाइजेशन पे आप क्लिक करेंगे। आप क्या करना चाहते हैं जी, कस्टम रिपोर्ट नेम, और इसको आप V1 का नाम दे दें या आप यहाँ पे इसको मैनेजर, इसको आप बैलेंस शीट V1 का नाम दे दें, वर्जन 1। और अगर कोई ग्रुप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम ग्रुप का नाम ऐड करते हैं जी कंपनीज मैनेजमेंट, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐड करें इसे, ये ऐड हो गया। और आप इसको शेयर का ऑप्शन भी आपके पास कि किन किन के साथ शेयर करना है या नहीं करना, तो आप यहाँ पे इसको सेव करें। जब हमने यहाँ पे इसको सेव किया तो ये वाली जो रिपोर्ट है ऑटोमेटिकली जो स्टैंडर्ड के बाद हमारे पास कस्टम रिपोर्ट्स हैं वहाँ पे आ रही होगी। तो हम यहाँ पे रिपोर्ट्स वाले सेगमेंट में दोबारा से जाते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कस्टम रिपोर्ट्स में तो जो हमने रिपोर्ट बनाई थी ये आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट V1 के नाम से, तो यहाँ पे वो अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास अनस्केड्यूल का। इसका क्या मतलब है कि अगर हम ये रिपोर्ट किसी के साथ शेयर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, कुछ स्केड्यूल करना चाहें वो भी ऑप्शन हमारे पास होंगे। तो यहाँ पे हम एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स ओपन कर होती हैं और उसको हम एक्सप्लोर करते हैं।
ग्रुप नेम ये है और यहाँ पे सेट ईमेल स्केड्यूल, तो यहाँ पे हम इसको ऑन करेंगे। रिपीट, आप इसको लाइक इसकी रेकरेंस को किस तरह से डिज़ाइन करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ ये मंथली रिपोर्ट ये जाए एवरी मंथ, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑन डे फर्स्ट डे संडे है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि कब तक ये एक्चुअली रिपोर्ट जाती रहे, तो हम यहाँ पे कर देते हैं बाय का, और एंड डेट हम यहाँ पे कर देते हैं जी जनवरी से लेके, लेट से हम कहते हैं कि जून तक मंथली रिपोर्ट पर्टिकुलर डेट तक जाती रहे। तो यहाँ पे हम 30 जून डेट सिलेक्ट की और यहाँ पे देखें कि एंड डेट भी हमारे पास आ रही है। ईमेल की इन्फॉर्मेशन, इसको समझिएगा कि अगर आपने एक या एक से ज़्यादा बंदों को रिपोर्ट ये शेयर करनी है तो यहाँ पे आप abc@a.com लेट से आपने यहाँ पे ईमेल अपनी कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद कोई भी स्पेस दिए बगैर आप यहाँ पे कॉमा इंसर्ट करेंगे एंड देन स्पेस के बाद आप नेक्स्ट ईमेल रखेंगे, लेट्स bcd@com लेट से। और अगर आप इसी तरह सो ऑन अगर ज़्यादा बंदों को करना चाहें तो ईमेल के बाद आपने कॉमा प्रेस करना है और फिर आप इजीली कर पाएंगे। अगर आप किसी को सीसी रखना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ये क्यों रेड हुआ है, इसी वजह से हुआ है कि हमने यहाँ पे कॉमा नहीं प्रेस किया था, ठीक है। चलें ठीक है, यहाँ पे वो ईमेल का फॉर्मेट भी उस तरह से नहीं है। ऑल राइट, तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी को अगर सीसी करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये नाम है जी फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ प्रोफेशनल लेगेसी। यहाँ पे आपको अगर लेट से कोई बॉडी चेंज करना चाहें वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। अच्छा, यहाँ पे आप अगले बंदे को क्या ऑप्शन दे रहे हैं कि क्या वो एक्सेल में भी इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सके, अगर कुछ एनालिसिस करना है, कोई चार्ट्स बनाने हैं, कोई पिवट टेबल बनाना है, कोई डायग्राम वट जो भी एनालिसिस करना चाहे, क्या उसके ऑप्शन दे रहे हैं। तो हाँ ठीक है, वो एक्सेल में भी इसको कर सकता है और इसको हम सेव एंड क्लोज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई एरर हमें दिखा रहा है ये, चलें हम यहाँ पे ईमेल जो एड्रेस है उसको चेंज कर दें। लेट्स से मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ, professionals@gmail.com, ठीक है। ऑल राइट, इसको हम सेव एंड क्लोज करते हैं जी। ये देखें जी हमारी बात अभी जो है वो कस्टम रिपोर्ट जो है वो सेव हो गई है और यहाँ पे पहले अनस्केड्यूल आ रहा था तो यहाँ पे एवरी मंथ आ रहा है। यहाँ तक एक्चुअली समझिएगा कि हमने पहले स्टैंडर्ड रिपोर्ट में गए, वहाँ से हमने ये देखा कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं हमारे पास, फिर हमने बैलेंस शीट को निकाला और वहाँ पे हमने फील्ड्स को देखा, कुछ चेंजेस की, रन रिपोर्ट की और जो चेंजेस की उसके अकॉर्डिंगली वो कस्टम रिपोर्ट बन गई हमारे पास। और कस्टम रिपोर्ट को हमने कोई और नेम दे के सेव किया, ठीक है। और उसके बाद वो अनस्केड्यूल थी तो हम ये चाहते थे कि पर्टिकुलर पर्सनस को अगर हम ये रिपोर्ट शेयर करना चाहते हैं तो वो ईमेल की एक स्केड्यूल बना दें, तो वो ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर डे पे ईच मंथ वो ऑटोमेटिकली उन लोगों को ईमेल हो जाएगी, ठीक है। राइट, हो गया। अभी हम इसके बाद क्या करते हैं, दोबारा से स्टैंडर्ड में जाते हैं और एक नज़र हम प्रॉफिट एंड लॉस को भी देख लेते हैं कि उसमें हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स आ रही हैं। उसमें आप देखेंगे तो सेम ही फील्ड्स हैं। लाइक हम कोई एक सेगमेंट को देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टोटल ओनली आ रहा है, तो यहाँ पे हम मंथ्स को करते हैं तो क्या रिपोर्ट हमारे पास रन होती है। जब हमने मंथ को किया, ये क्या हुआ, पहले तो मंथ का दूसरा हिसाब आ रहा था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक ही महीना आ रहा है और यहाँ पे डेट है और यहाँ पे टोटल आ रहा है। ये कुछ सेटिंग हमने ख़राब की है, वो इस तरह से हमने सेटिंग ख़राब की है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट डे तो आ रही है बट हमने यहाँ पे एक्चुअली चेंजेस नहीं की और वहाँ पे तो एक ही महीना हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे हम लेट से जून तक इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और 30 जून तक सिलेक्ट करते हैं और फिर रन रिपोर्ट करते हैं मंथ्स की। तो 6 महीने की जो रिपोर्ट है हमारे पास यहाँ पे देखें जनरेट हो गई जून की, राइट। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं, इनका ख्याल रखना पड़ता है। आप टोटल्स ओनली कर दें और दोबारा से आप रन रिपोर्ट करें तो हमारे पास अभी एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्चुअली ये आपको बताना होता है कि इनमें कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल होती हैं हमारे पास। अभी हम दोबारा से रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में जाते हैं और मैनेजमेंट रिपोर्ट्स को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कंपनी ओवरव्यू आ रहा है, सेल्स परफॉर्मेंस आ रही है, एक्सपेंसेस परफॉर्मेंस आ रही है। तो हम यहाँ पे हमारे पास देखते हैं कि प्रीव्यू करना चाहें वो भी कर सकते हैं और यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करूँगा, एडिट, सेंड, एक्सपोर्ट टू PDF, एक्सपोर्ट टू डॉक्यूमेंट वर्ड वाला, और डुप्लीकेट अगर करना चाहें तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे एडिट पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसको समझिएगा कि यहाँ पे रिपोर्ट पीरियड आ रहा है तो दिस ईयर, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ना कुछ सेगमेंट आ रहे हैं। सबसे पहले कंपनी ओवरव्यू में अगर हम देखें तो कवर पेज आ रहा है, दूसरे नंबर पे टेबल ऑफ कंटेंट्स आ रहे हैं, प्रीलिमिनरी पेजेस आ रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं और एंड नोट आ रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो कवर पेजेस में क्लिक किया हुआ है और हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं। ये देखिएगा कि ये हमारे पास पहले टेम्पलेट आ रहा है मैनेजमेंट रिपोर्ट का। क्या यही टेम्पलेट चाहिए या कोई और भी ऑप्शन है हमारे पास? तो लेट्स सी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास कोई 2-4 ऑप्शंस आ रहे हैं और यहाँ पे अगर मैंने ये सिलेक्ट किया तो इसका जो ये देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जिसकी प्रेजेंटेशन है वो चेंज हो गई। लोगो आप ऐड करना चाहते हैं, कोई और चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। कवर टाइटल आ रहा है, सब टाइटल कंपनी का नेम, रन रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाई, आप यहाँ पे ये ऑप्शन है जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है जी टेबल ऑफ कंटेंट्स का, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स आप ऐड करें यहाँ पे। उसके अलावा प्रीलिमिनरी पेजेस हैं, यहाँ पे आप कोई यहाँ पे टेक्स्ट या कोई बॉडी ऐड करना चाहें टाइटल के साथ वो भी कर सकते हैं। और हम एंड नोट पे यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, रिपोर्ट्स को देख लें। यहाँ पे रिपोर्ट्स का भी एक पॉइंट है। रिपोर्ट्स में हमारे पास अभी प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आ रही है, तो क्या यहाँ पे हम रिपोर्ट को ऐड कर सकते हैं? लेट्स सी। यहाँ पे ऐड न्यू रिपोर्ट पे जाते हैं और कोई रिपोर्ट हमारे पास और है अवेलेबल, देख लेते हैं। अच्छा, ये देखें, हमने कंपनी मैनेजमेंट की ग्रुपिंग में जो बैलेंस शीट वर्जन 1 था उसको यहाँ पे कस्टमाइज जो रिपोर्ट है उसको हम ऐड कर सकते हैं। ये देखें, हमने ऐड किया और वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गई। डिलीट करना चाहें तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। हाँ, एंड नोट में आएंगे तो इसका भी वैसे ही है कि आप एंड नोट में क्या लिखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर दें। जो भी आप चेंज करेंगे फिर एट द एंड सेव एंड क्लोज कर दें। और आपने एक इम्पॉर्टेंट बात का ख्याल रखना है कि क्योंकि हमने इसको क्या निकाला था कंपनी ओवरव्यू के हिसाब से, राइट, तो यहाँ पे हम इसको सेम नेम के साथ सेव नहीं कर सकते। तो या तो हमें यहाँ पे कंपनी का इसको कम्प्लीटली नेम चेंज करें या कुछ एडिशन कर दें। तो यहाँ पे मैं कंपनी ओवरव्यू V1 कर देता हूँ, लेट्स से फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और इसको हम सेव एंड क्लोज करते हैं। दिस सिस्टम टेम्पलेट प्लीज प्रोवाइड, हाँ ठीक है भाई, नाम तो हमने चेंज किया है ना, V1, ठीक है, ठीक है जी, ये V1 की नाम से चेंज हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ जी, दोबारा से हम इसको क्रॉस कर देते हैं क्योंकि हमारी ये रिपोर्ट सेव हो गई है। और अभी हम मैनेजमेंट रिपोर्ट में जाएंगे तो पहले हमारे पास 3 रिपोर्ट्स आ रही थी, कंपनी ओवरव्यू, और अभी हमारे पास कंपनी ओवरव्यू V1 भी आ रहा है। इसके अलावा बाकी रिपोर्ट्स को भी देख सकते हैं। लेट्स से सेल्स रिपोर्ट को अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख लें, ठीक है। ये इस तरह से सेल रिपोर्ट होगी हमारे पास, और उसी तरह से हमारे पास क्या कहते हैं कि ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, उसको किस तरह से हम कस्टमाइज़ करना चाहते हैं एक बार उसको ज़रा देख लें। क्लोज करते हैं इसे, एडिट वाले ऑप्शन में जाते हैं, राइट, देखें इसके भी सेम वैसे ही है, ठीक है। तो इसको अकॉर्डिंगली एज पर योर नीड आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी ये हमने रिपोर्ट्स को अच्छी तरह देख लिया। अभी हम रिपोर्ट्स वाले सेक्शन से निकल के जो मैंने आपको बताया था कि एक रेकरिंग ट्रांजैक्शन भी हमारा सेगमेंट रहता था, उसको भी हम देख लेते हैं, जो कि ऑटोमेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। स्टैंडर्ड, कस्टम रिपोर्ट्स एंड मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे हम गियर सेटिंग के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास लिस्ट में ऑप्शन आ रहा है जी रेकरिंग ट्रांजैक्शंस का, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक इस पे यहाँ पे आप देखेंगे कि आप लाइक न्यू पे अगर आप क्लिक करें और यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में जाएं और आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं। इनवॉइस जनरेट करना चाहें, जनरल एंट्री करना चाहें, एक्सपेंस करना चाहें, एस्टिमेट करना चाहें, डिपॉजिट, कुछ भी आप कर सकते हैं। और इस पॉइंट को समझिएगा कि आप ये चाहते हो कि पर्टिकुलर डेट को ये ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली हो जाए, ये बिल जनरेट हो जाए, ये इनवॉइस जनरेट हो जाए, ये एस्टिमेट हो जाए, आपकी कोई पेमेंट हो जाए, तो ईजिली वो आप कर सकते हो। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम बिल जनरेट कर लेते हैं जी, ओके करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कौन सी फील्ड्स ओपन हो जाती हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, ले जनाब। अच्छा, टेम्पलेट का क्या नाम रखना चाहते हैं? लेट्स से हमारा जो बिल है, लाइक हमारा रेंटल एक्सपेंस है वो होता है, तो यहाँ पे हम रेंटल पेमेंट्स का रेंटल मंथली पेमेंट ये सिलेक्ट किया हमने। इसको हम स्केड्यूल करना चाहते हैं या अनस्केड्यूल करना चाहते हैं? लेट्स से अभी हम इसको स्केड्यूल कर देते हैं, क्रिएट वन डे इन एडवांस। यहाँ पे हम 1 डे सिलेक्ट करते हैं। सप्लायर कौन सा है हमारा, यहाँ पे ऐड करना चाहें ऐड भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे लाइक ABC PVT जो हमने पहले सिलेक्ट किया था उसी को कर देते हैं। नेम वगैरह चेंज हो गया।
इंटरवल्स क्या रखना चाहते हैं, मंथली हो, बिल्कुल मंथली हो। ऑन डे, कौन सा डे, फर्स्ट डे, मंडे ठीक आ रहा है। और यहाँ पे एवरी फर्स्ट ठीक है। स्टार्ट डेट कब से स्टार्ट करना चाहते हैं इसे, लाइक हम 1 जन से स्टार्ट करना चाहते हैं। और एंड कब करना चाहते हैं हम, एंड बाय, एंड डेट यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे करते हैं जी मंथ को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको करते हैं जी ये अप्रैल तक हमारे ये पेमेंट्स जो है ना 30 अप्रैल तक ये एक्चुअली ये जानी चाहिए। ठीक है, ये हमने सिलेक्ट किया। नेट ये टर्म्स एंड वही आ रही हैं इसकी कंडीशंस। उसके बाद यहाँ पे आप लाइक कैटेगरी सिलेक्ट करें। हमारे पास RENT रेंटल के हिसाब से आप सर्च करेंगे तो रेंटल लीज पेमेंट्स आ गया। डिस्क्रिप्शन में लिखें मंथली रेंटल पेमेंट्स और यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे जो भी आपका बिल बनता है। लेट्स से इट्स 75,000। आप यहाँ पे इसको कहें कि ये एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है। यहाँ पे इसका जो स्कोप है लाइक वो टैक्स में नहीं फॉल करता, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्लास यहाँ पे मेंशन करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐड न्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप लाइक एक्सपेंस की कोई भी क्लास आप एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस के आगे आप लिख देंगे रेंटल लेट्स से और यहाँ पे आप इसको सेव करें। ठीक है, और यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक्चुअली टेम्पलेट ये बन गया, अमाउंट आ गई। यहाँ पे हम सेव टेम्पलेट करेंगे और देखेंगे हमारे पास वो लिस्ट में किस तरह से आ रहा है। रेकरिंग डेट कैन नॉट बी बिफोर द डेट। अच्छा ठीक है, क्योंकि देखें हमने क्या किया कि ये 1 जनवरी सेलेक्ट कर लिया तो हम यहाँ पे करंट डेट सिलेक्ट कर लेते हैं 22। अभी देखते हैं कि वो क्या हुआ था। 1 जनवरी सेलेक्ट कर लिया बट हमने जब लाइक अपना सॉफ्टवेयर वगैरह को लाइक हमने ट्रायल पीरियड पे गए तो तब हमारी डेट 1 नहीं थी, तो इसको अब देखना पड़ेगा। अभी हम सेव टेम्पलेट करते हैं तो अभी ये सेव हो जाएगा। ये देखें ये बड़ा बेहतरीन ये टूल है अभी हमारे पास, इसको इजीली हम एडिट कर सकेंगे। ठीक है, अभी हम न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम बिल की बजाय लेट्स से हम इनवॉइस जनरेट करते हैं जी। आप यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है, आप एक एक करके देख सकते हैं। इनवॉइस जनरेट कर लें, मंथली सेल्स की कर लें यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप रिमाइंडर में लेके भी जा सकते हैं या आप यहाँ पे स्केड्यूल में लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। 1 डे इन एडवांस या जो भी आपकी पॉलिसी होगी। कस्टमर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें कि हमारा ये हमजा प्राइवेट लिमिटेड कस्टमर है। ईमेल डालना चाहें वो भी है। बाकी ऑप्शन ये ऑटोमेटिकली सेंड ईमेल, प्रिंट लेटर, यहाँ पे भी इन ऑप्शन को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटरवल मंथली है, डे होगा जी फर्स्ट मंडे एवरी। ठीक है, और स्टार्ट डेट हम करते हैं जी आज से ही, क्योंकि फर्स्ट पे जाएंगे तो फिर वो एरर आएगा। और एंड आफ्टर कर देते हैं या एंड बाय कर देते हैं। एंड डेट हम करते हैं जी लेट्स से सितंबर और 30 सितंबर तक एंड डेट कर देते हैं। ठीक है, ऑल राइट। या अगर यहाँ पे हम ऑप्शन आफ्टर कर दें तो फिर वो क्या होगा, अगर आफ्टर का करेंगे तो हमें यहाँ पे अकरेंसेस बतानी पड़ेंगी कितनी बार आप ये इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ 6 बार मैं इनवॉइस जनरेट करना चाहता हूँ। और यहाँ पे रिमाइंडर का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे आप डेट मेंशन करना चाहें वो भी कर सकते हैं, इसको आप फ़िलहाल इग्नोर करें। और कोई भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर लें। लैपटॉप एक ही या 2 कर लेते हैं। ठीक है, 2 लैपटॉप हुए। यहाँ पे टैक्स रेट लगाइए, ये हो गया और टैक्स रेट भी आ गया। सेव टेम्पलेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लास का कोई मसला नहीं है। लें जनाब, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 2 हमने ट्रांजैक्शन जो हैं वो जनरेट कर दी। अभी हम एक और ट्रांजैक्शन जनरेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे एक्सपेंस की करना चाहते हैं कोई, यहाँ पे आप ओके करें। और एक्सपेंस का हम करते ये हैं कि ये तो हमने स्केड्यूल में किया था ना, उसका हम लेट्स से अनस्केड्यूल में करते हैं। कोई भी हमारा बिल आता है, लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ठीक है,
और इसको हम अनस्केड्यूल करते हैं। अब जब हम अनस्केड्यूल करेंगे ना तो फिर वहाँ पे हमारे पास बाकी वो फील्ड नहीं आएंगी, हमारे पास एज इट इज़ एक टेम्पलेट बन जाएगा जिसको हम बाद में एडिट कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी अपना पेज सिलेक्ट करें, कहाँ से उसको पेमेंट होएगी, ये अकाउंट है, आप पेमेंट मेथड क्या करना चाहते हैं, डायरेक्ट डेबिट, ठीक है। या भी ये अकाउंटिंग की चीज़ें ये तो आपको पता होनी चाहिए ना। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं जी। कैटेगरी में आप सबसे पहले सिलेक्ट कर लें कौन सी वाला, इलेक्ट्रिसिटी तो कोई नहीं होगा यहाँ पे, बट हम यहाँ पे यूटिलिटीज़ का ऑप्शन शायद हो, ठीक है। ये जनाब यूटिलिटीज़ का ऑप्शन हमारे पास है, मंथली इलेक्ट्रिसिटी, मंथली की स्पेलिंग गलत कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स, अमाउंट लिखें यहाँ पे कोई भी, लेट से एक एग्जांपल के लिए आप वैसे अगर करना चाहें यूटिलिटीज़ का बिल कर सकते हैं। टैक्स कर दें यहाँ पे 17%, क्लास को फ़िलहाल इग्नोर करें। और वैसे ही है जिस तरह के हमारा जब हमने लाइक एक्सपेंसेस को देख रहे थे किस तरह से हमने वो इन्वॉइसेस वगैरह जनरेट करनी है, तो वैसे ही है। तो यहाँ पे एक्चुअली ज़रा डिफरेंस देखिएगा, जब हमने बिल जनरेट किया, इन्वॉइस जनरेट की, उसको हमने स्केड्यूल में किया था तो एडिट का ऑप्शन आ रहा है, और अगर हमने एक्सपेंस किया जो ऑन स्केड्यूल है तो यहाँ पे हम यूज़ का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। जब यूज़ पे क्लिक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास वो एक टैबलेट वो ओपन हो जाएगा एक्सपेंस का, और यहाँ पे अभी हम एक्सपेंस को बुक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम एक्चुअली ये जो हमने सेव किया इसको हम ऑटोमेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो सेव एंड क्लोज़ करें, नो प्रॉब्लम, यस कर दें, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास वो ऑप्शन है वो तीनों यहाँ पे आप देखेंगे कि दो तो वो एडिट हो गए हैं और एक को हमने यूज़ कर लिया हुआ। दोबारा यूज़ करना चाहें तो उसके अकॉर्डिंगली हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं जितनी बार मर्जी हो। तो इस सेगमेंट में हमने एक्चुअली रिपोर्ट्स को देखा और रेकरिंग ट्रांजैक्शंस को देखा कि किस तरह से हम ऑटोमेशन का टूल भी यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आई होप कि ये सेशन काफ़ी बेहतर रहा हो आपके लिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।